हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 23 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 1 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम, कुछ एग्जाम्पल से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसके जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। अगर आपको बोला जाए कि आपको जो रमेश या इन द एडजेसेंट क्लासरूम, आपके साथ वाली बगल वाली जो क्लास में एक लड़का है रमेश, उसकी आपको लोकेशन निकालनी है। ठीक है, टू लोकेट करना है उसको। ठीक है, तो आपके पास 3 सिचुएशंस होंगी। क्या? पहले, यू नो रमेश, देन यू कैन इजीली लोकेट हिम। अगर आप रमेश को जानते हो तो आप उसको इजीली लोकेट कर सकते हो कि वो कहाँ पर है। दूसरा, यू डोंट रिकॉग्नाइज रमेश, देन हाउ विल यू लोकेट हिम। अगर आप उसको पहचानते ही नहीं हो कि रमेश है कौन, तो आप उसको कैसे लोकेट करोगे, कैसे पता लगाओगे कि बगल वाली क्लास में कहाँ बैठा है रमेश। तीसरा, इन दिस केस यू विल हैव टू आस्क समवन फॉर रमेश। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा कि रमेश कौन है। ठीक है, तो यू आर टोल्ड, तो वो आपको बताता है कि ही इज सिटिंग एट सेकेंड रो। तो आपको वो बताता है कि वो सेकेंड रो में बैठा है और थर्ड कॉलम में बैठा है ना। आप बोलोगे सेकेंड लाइन में थर्ड नंबर पे बैठा है वो, तो आप इजीली लोकेट कर पाओगे रमेश को, है ना। तो लोकेट करने के लिए एक पॉइंट को हमें 2 डायरेक्शंस चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए थी, सेकेंड रो में थर्ड नंबर पे बैठा है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इन 2 सिस्टम से हमें इन 2 डायरेक्शन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, हम कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले, द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। वो सिस्टम जो डिस्क्राइब करता है पोजीशन किसी भी पॉइंट की। ठीक है ना। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल से सीखा उसको लोकेट करना, रमेश को लोकेट करना, तो ये जो सारा सिस्टम है ना, इसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। लेकिन उसको एक प्लेन पे दिखाना, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ यहाँ पर कि भाई ये मेरी क्लासरूम है, इस क्लासरूम के इधर दूसरी क्लासरूम है और इस क्लासरूम में वो इस पॉइंट पर बैठा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट वाइज एक प्लेन के अंदर अगर मैं एक चीज़ को डिस्क्राइब करूँ उसकी पोजीशन को, वो कार्टेशियन सिस्टम होता है। इसको हमने नाम दिया था रेने डिस्कार्ट्स ने, जो एक फ्रेंच फिलोसोफर था, मैथमेटिशियन थे और साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इन्वेंट किया था एनालिटिकल ज्योमेट्री को, लिंक किया था सेपरेट फील्ड्स को ज्योमेट्री और अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो क्या होती है, एंड अ पॉइंट इज लोकेटेड बाय रेफरिंग देम, और उनको जो पॉइंट्स होते हैं इनके ऊपर जो रेफर करते हैं उनकी पोजीशन को। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्स डैश, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जिसको हम एब्सीसा भी बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है वाई वाई डैश, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम हो गया। एक बार जो ग्राफ होता है ना, उसके अंदर क्या चीज़ें होती है वो हम देख लेते हैं। ये इस तरीके का आपका कार्टेशियन सिस्टम होता है। कार्टेशियन प्लेन हम बनाते हैं। ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन जो हमने ग्राफ में बनाया है, जिसके अंदर हमारी 2 एक्सिस होती है, जबकि ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस, और ये क्या है, हमारी वाई एक्सिस। इसका नाम हम देते हैं एक्स एक्स डैश और इसका नाम हम देते हैं वाई वाई डैश। ठीक है, इस पे पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, नंबर लाइन पे जैसे होते हैं ना, 0 पे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर। उसके बाद इसी तरीके से y पर भी, यहाँ पे y 0 होता है, ऊपर की तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर, नीचे की तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर, माइनस में नंबर होते हैं। ठीक है, जो ये कार्टेशियन प्लेन है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। जहाँ पे दोनों हमारा एक्स भी और वाई भी पॉजिटिव होता है, वो होता है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। जहाँ पे हमारा एक्स नेगेटिव होता है इस तरफ, वाई पॉजिटिव होता है, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्या होता है, हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ है, हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, जिसको हमने नाम दिया है। ये जो पॉइंट्स, ये क्या है, हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। उसके बाद ये जो पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे है, ये है 2, ठीक है, इधर से 3, ये पॉइंट है 2,3। ठीक है, ये 2,3 ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट है। 2,3 क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है। आ गया समझ में। चलिए, अब हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ हमें ये 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक करके इनको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन फॉलोइंग विद सूटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स के साथ इनको बनाना है। फर्स्ट है कार्टेशियन सिस्टम,
सेकेंड इज कार्टेशियन प्लेन, थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स और क्वाड्रेंट्स। इनको आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है आपका कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। देखो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम। जो पोजीशन बताता है एक पॉइंट की, ठीक है, प्लेन के अंदर, वो क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम होता है हमारा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कुछ नहीं है, इसमें आप ग्राफ बना सकते हो कोई भी, उस ग्राफ के अंदर यहाँ पे आप कुछ भी शो कर सकते हो, कोई भी पॉइंट आप शो कर सकते हो, लोकेशन आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये उस प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, यहाँ पे आपका 0,0 है। ऐसे प्रॉपर शो करोगे, कोई भी ग्राफ बनाओगे, ये इसका हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, ये इसका हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट हो गया कार्टेशियन सिस्टम। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में क्या लिखोगे आप, ये क्या होता है, ग्राफ होता है जिसमें 2 एक्सिस होती है, इसमें भी आप सिर्फ 2 एक्सिस बना के छोड़ सकते हो ऐसे। ठीक है, ये एक्स एक्स डैश है और ये वाई वाई डैश है। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिखोगे, ये बनाकर रफली बना सकते हो इसको, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। कार्टेशियन प्लेन पहले ये डेफिनेशन लिखोगे, नीचे एग्जाम्पल में लिखोगे एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन आपको बनाकर भी दिखाना है इस तरीके से। इसको ग्राफ पे नहीं बनाना, सिर्फ कॉपी पे जैसे मैंने यहाँ छोटा सा बनाया हुआ है ना, ऐसे ही आप शो कर सकते हो। 0,0 इसको शो कर दो, यहाँ पे आप -1 -2, ठीक है, इधर 1 2 ऐसे कर सकते हो, या सिंपली एक्स वाई लिख सकते हो आप। ठीक है, पॉइंट्स भी मत बनाओ। ठीक है, आप सिर्फ इतना ही लिख लो ताकि इजी रहे, साफ सुथरा आपका बने। ये बनाना है आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिखोगे, एक्स वाई प्लेन, और सिर्फ साइड में ये छोटा सा ग्राफ बना दोगे। ठीक है, तो सेकंड हो गया। थर्ड देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, 2 इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस होती है जिनको हम रेफरेंस लाइंस की तरह यूज करते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप एक इसको प्लेन 2 बार लिखा है मैंने इसको, ठीक, अब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस को आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप दोनों एक्सिस बना दोगे। ये होगी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होगी आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और करके आप लिख सकते हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश भी लिख सकते हो, या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड। ये आपको बनाना है, एग्जाम्पल लिखना, और जो मैंने बनाया ये शो करना है आपको। ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम्पल है, इनको हम अब एग्जाम्पल्स में मतलब डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ पे चलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर अ पेयर ऑफ नंबर्स। नंबर्स का पेयर होता है जो डिफाइन करता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर, या फिर आप कार्टेशियन प्लेन भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे है 2,3, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बनाओगे, रफली बना देना। ठीक है ना, ग्राफ पे नहीं बनाओ ना, तो रफली बना देना। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बनाओगे 1 2 3, यहाँ बनाओगे 1 2 3, तो क्या करोगे 2,3, तो 2,3 यहाँ पर है, इस पॉइंट को बना के सर्कल करके इस पॉइंट को यहाँ पे लिखोगे 2,3। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्लियर है, ये आपको बनाना है। इधर नीचे भी नेगेटिव में 1-2 नंबर लिख देना, -1 हो गया, -2 हो गया, इधर भी लिख देना -1 -2। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 4, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। आगे चलते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। ग्राफ बनाना है, बार बार कह रही हूँ मैं, सब में ग्राफ से छोटा सा रफली बना दो, शो करो। ठीक है, ग्राफ लेने की जरूरत नहीं, छोटा छोटा ऐसे ही बना दो नीचे। नेक्स्ट भी चलते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, द एक्सिस ऑफ 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इनफाइनाइट रीजन्स। 4 हिस्सों में उसको बांट देता है, जिसको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ईच बाउंडेड बाय 2 हाफ एक्सिस। ठीक है, क्या करना है क्वाड्रेंट्स में आपको, एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, यहाँ पे बनाओगे, इसको ड्रॉ करोगे। ठीक है ना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये लिखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, क्वाड्रेंट्स। डेफिनेशन होगी, एग्जाम्पल में बस क्वाड्रेंट्स दिखा दो, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें डिफाइन करना था, सबकी डेफिनेशन हमने लिख ली है, और एग्जाम्पल देना था, तो सब में इस तरीके से बना के आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा।
ठीक है, अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन विच क्वाड्रेंट या एक्सिस डज द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। कौन से पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में, ये आपको बताना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है 2,3, 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो आपको पता है क्या होता है क्वाड्रेंट्स के अंदर, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं नंबर, यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या होता है दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो दोनों पॉजिटिव किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 2,3 दोनों पॉजिटिव है तो कौन से में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगला है -5,0, ये तो जीरो है। अगर आपकी हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था, ये जीरो है, आपका वाई एक्सिस जीरो है, तो -5 तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना, क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करेगा, यहाँ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो आप लिखोगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, और -5 है तो इस तरफ लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस आप लिखोगे। नेक्स्ट है आपके पास 0,-3, 0,-3 अब की बार क्या होगा आपका, नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, जैसे ये है आपका, तो -3 का होगा नीचे की तरफ होगा, तो नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। फोर्थ है दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो मैं चेंज कर देती हूँ इसको, वही लिखा है, सिर्फ आपको यहाँ पे फर्स्ट छोटा सा स्पेस है ना, उसके पीछे एस टी लगा देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वन क्वाड्रेंट वो भी ठीक था, बच्चे बोलते मैम हमारा गलत हो गया, ये हो गया, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने वैसे लिखा है तो वैसे लिख लो, तो भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे। वैसे अगर इस तरीके से लिखना चाहते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे लिख लो। ठीक है, फोर्थ तक हो गया। फिर देखो फिफ्थ है आपका 0,0, तो 0,0 तो क्या होता है, ओरिजिन पे ही होता है, तो ये तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, तो आप लिखोगे ओरिजिन। फिर है 5,-6 क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और लास्ट है एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।